बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ख़बरें हैं आपसे डिस्कस करते हैं, लेकिन सबसे पहले ये कि मियाँ शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान इस वक्त तुर्किया के दौरे पर हैं और वहाँ पर जो नौ मुंतखब सदर हैं रजब तैयब एर्दोगान, जो कि दोबारा सदर मुंतखब हो गए हैं तुर्किया के, उनकी तकरीब हल्फ बरदारी में शिरकत के लिए वहाँ पर वो गए हैं। ये जो तकरीब है इसमें तकरीबन कोई 21 सरबराहान ममलिकत ने शिरकत की है और 13 वज़ीर आज़म ने शिरकत की है, और जिनमें से एक हमारे वज़ीर आज़म भी हैं पाकिस्तान के, मियाँ शहबाज शरीफ साहब। अब वो जो इमेजेस हैं, जो वीडियो है, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ने अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर की है, जिसमें शहबाज शरीफ साहब एर्दोगान साहब से मिल रहे हैं और उनसे मुसाफहा कर रहे हैं और कुछ गपशप कर रहे हैं, और उनकी अहलिया जो हैं रजब तैयब एर्दोगान की, वो भी उनके साथ खड़ी हैं, उनसे भी गुफ्तगू कर रहे हैं। तो वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ने शेयर किया ट्विटर हैंडल पे। अब हो ये रहा है कि बहुत ज़्यादा कंपैरिजन ड्रॉ हो रहा है कि जब इमरान खान वज़ीर आज़म पाकिस्तान थे तो एर्दोगान साहब किस तरह इमरान खान साहब को मिलते थे, और अब मियाँ शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म हैं तो उनसे किस तरह से मिल रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से बहुत सारे, वैसे भी जनरली पब्लिक की तरफ से इसके ऊपर बात भी हो रही है, कंपैरिजन भी ड्रॉ हो रहा है। अच्छा, मैं इससे पहले कि उस कंपैरिजन के ऊपर आऊँ, इसमें तो खैर कोई शक नहीं है कि जब इमरान खान साहब इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते थे तो एक ग्रेस और एक डिग्निटी के साथ रिप्रेजेंट करते थे, और ये बात दुरुस्त है कि पाकिस्तान में जितने भी लोग बैठे होते थे पीछे, जब इमरान खान साहब रिप्रेजेंट करते थे पाकिस्तान को, तो यहाँ पर हमारे जो भी हालात थे, और इमरान खान के दौरे हुकूमत में भी मुश्किल हालात रहे हैं। अब तो बेड़ा गर्क हो गया ना, पिछले एक साल में जो हुकूमत की परफॉर्मेंस है उसने तो बिल्कुल ही मौशी एतबार से बेड़ा गर्क कर दिया। लेकिन इमरान खान के दौरे हुकूमत में जब महंगाई होती थी तो महंगाई होने पर मेरे जैसे लोग इमरान खान पे और उनकी हुकूमत पे तनकीद करते थे। अगर मिसाल के तौर पे कोई ऐसा काम हुआ है जो कि गवर्नेंस दुरुस्त नहीं है, कोई ऐसा वाक़या हुआ है जिससे हम इत्तफाक नहीं करते बतौर पाकिस्तानी या एंकर पर्सन या जर्नलिस्ट या लॉयर, तो उस पर भी हम तनकीद करते थे इमरान खान साहब पे, उनकी हुकूमत पे। कोई गलत कानून इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, कोई आज़ादी इज़हार राय का मसला है, कोई इंसानी हकूक़ की पामाली का इशू है, एवरी सिंगल इशू दैट आई केम अक्रॉस विच आई फाउंड कि ये दुरुस्त नहीं हो रहा है इमरान खान के दौरे हुकूमत में, तो मैंने उसके ऊपर इमरान खान पे तनकीद की है, उनकी हुकूमत पे भी तनकीद की है। सो मच सो कि जब इमरान खान हुकूमत से निकल रहे थे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ज़रिए से, तो खालिसतन कानूनी आइनी बुनियादों पर मैंने वो जो रूलिंग आई थी कासिम सूरी की, उस पर भी तनकीद की है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ऊपर वोटिंग होना ऐन आइन के मुताबिक है। तो ऐसा नहीं है कि मेरे जैसे लोग जो हैं वो इमरान खान की मोहब्बत में ऐसे गिरफ़्तार हैं कि जी इमरान खान की कोई गलती या उनकी कोई बुराई नज़र ना आए। हमने तो तनकीद किया भाई उनके दौरे हुकूमत में, जब वो प्राइम मिनिस्टर थे और ताकत में थे और एक पेट सलामत था, हमने बड़ी तनकीद की है। लेकिन एक कन्फेशन मैं आज ये ज़रूर करना चाहता हूँ अपने व्यूअर्स के साथ इस वीलॉग में, और वो ये है कि उस तमाम तर तनकीद के बावजूद और इमरान खान की जो भी परफॉर्मेंस थी या वादे दावे थे उसके बावजूद, और जो भी उनसे तवक्कुआत थी वो पूरी ना होने के बावजूद, जब भी इमरान खान पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते थे ना इंटरनेशनल लेवल पे, तो एज अ पाकिस्तानी आपका दिल खुश हो जाता था, आप प्राउड फील करते थे। इट्स नॉट जस्ट अबाउट मी। आप बहुत बड़ी तादाद में बाहर निकलें, लोगों से पूछें, वो आपको बताएंगे कि इमरान खान जिस तरह से पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते थे और जिस तरह से वो अपने आप को कैरी करते थे और जिस ग्रेस और डिग्निटी के साथ वो इंटरैक्ट करते थे विद डिफरेंट हेड्स ऑफ द स्टेट, चाहे वो तुर्की के सदर हैं या फिर डोनाल्ड ट्रंप है या फिर कोई और है, मिसाल के तौर पर किसी भी सतह पे वो इंटरैक्ट कर रहे हैं, तो उसमें एक ख़ास ग्रेस होती थी, एक डिग्निटी होती थी, उसमें एक नेशनल प्राइड का आंसर आपको अपने प्राइम मिनिस्टर की बॉडी लैंग्वेज में और उसके अल्फाज में और उसकी गुफ्तगू में, चाहे वो अक़वाम मुत्तहिदा में तकरीरी क्यों ना इमरान खान साहब की, आपको नज़र आता था, वो झलकता था, और वो आप महसूस करते थे कि ये मेरी सही तर्जुमानी कर रहे हैं इंटरनेशनल कम्युनिटी में। ये एक फीलिंग, एक आम पाकिस्तानी की फीलिंग आपको बता रहा हूँ, और इसी तरह की फीलिंग मुझे भी आती थी। लेकिन बहरहाल वो जो भी फीलिंग आती थी, आई यूज्ड टू फील हैप्पी अबाउट इट। लेकिन उसके बावजूद जो मेरी तनकीद की ऐनक थी एज अ जर्नलिस्ट, एज एन एंकर पर्सन, मैंने कभी वो नहीं उतारी इमरान खान की परफॉर्मेंस को गेज करते हुए, और जहाँ पर मुझे गलती लगती थी उसकी मैं आइडेंटिफिकेशन भी कर देता था। लेकिन उसके बावजूद आई हैव टू बी ऑनेस्ट ऑल्सो। तो वो ऑनेस्टी का तकाजा ये है कि वो तनकीद की ऐनक अगर मैं नहीं उतार रहा
तो जहां पे इमरान खान कुछ दुरुस्त करता था उसको भी एक्सेप्ट करना ज़रूरी है। उस पर भी मैं फिर अगर कहूँ कि नहीं जी इमरान खान ऐसे नहीं, इमरान खान शहबाज शरीफ में जब वो इमरान खान पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करता था इंटरनेशनल लेवल पे और शहबाज शरीफ जिस तरह पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं इंटरनेशनल लेवल में, उसमें कोई फ़र्क नहीं था, एक ही जैसी बात थी। तो ये भी इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी होगी मेरे हिसाब से। इमरान खान साहब की अपनी एक पर्सनैलिटी थी और इमरान खान साहब उस पर्सनालिटी का भरपूर इस्तेमाल करते हुए और सारी उम्र जितना एक्सपोजर उनके पास उन्होंने देखा है, उन्होंने एक अच्छे लेवल पे सारी ज़िंदगी इंटरेक्ट किया, तो वो चीज़ का इस्तेमाल करते हुए वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते थे। मियाँ शहबाज साहब जो करते हैं उसको देख के कभी कभी ये ख्याल आता है कि इसमें कोई शक नहीं है कि पंजाब की सतह पे जितनी देर वो चीफ मिनिस्टर रहे हैं उन्होंने कुछ बड़े अच्छे काम किए बतौर एडमिनिस्ट्रेटर। लेट्स एक्सेप्ट दैट, इधर भी ऑनेस्टी होनी चाहिए। सड़कें बनाई हैं, अंडरपासेस बनवाए हैं, ब्रिज बनवाए, डेवलपमेंट के कुछ काम किए, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा डेवलप किया, ठीक है। ये आप छोड़ दें कि पिछले एक साल में एज अ प्राइम मिनिस्टर ही इज़ अ डिज़ास्टर इन माय ओपिनियन, एक डिज़ास्टर है मियाँ शहबाज साहब। लेकिन चीफ मिनिस्टर के तौर पे उनके काम, लेकिन जब से वो प्राइम मिनिस्टर बने हैं, मतलब कि वो उनकी जो मेक है, मुझे एक पाकिस्तानी की हैसियत से अगर मैं आपसे बात करूं तो वो मुझे प्राइम मिनिस्टर वाली लगती नहीं है। उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनका इंटरेक्शन मुझे प्राइम मिनिस्टर वाला, उस चीफ मिनिस्टर बड़े अच्छे थे, अच्छा इंटरेक्ट करते थे, एडमिनिस्ट्रेटर थे। कुछ लोग होते हैं उनकी पर्सनालिटी जो होती है, हर पर्सनालिटी की अपनी कुछ स्ट्रेंथ्स होती हैं। तो मियाँ शहबाज साहब की जो स्ट्रेंथ्स में भी उनकी मैनेजमेंट, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन है, और इमरान खान की अपनी स्ट्रेंथ्स हैं। तो वो जिस तरह वहाँ पे इंटरेक्ट कर रहे हैं, उन्होंने जब सदर उर्दगान से वो मिले हैं तो एक तो उन्होंने कहा कि आपके दोबारा सदर बनने पर पाकिस्तान के अवाम तुर्किया के अवाम से ज़्यादा खुश हैं। वेरी गुड, कितना ख्याल है शहबाज शरीफ साहब को पाकिस्तान की अवाम की खुशी का, कि वो कह रहे हैं जी उर्दगान साहब को कि पाकिस्तान के अवाम तुर्किया के अवाम से ज़्यादा खुश हैं आपके सदर दोबारा बनने पे। तो हजूर ज़रा इधर भी लोगों से पूछें कि यहाँ पे आपके वज़ीर आज़म बनने पे लोग कितने खुश हैं। अब ज़रा पूछें तो सही, बाहर तो निकलें, ज़रा गली मोहल्ले बाज़ार में जाए तो सही, ज़रा पूछें तो सही कि किसको वोट दोगे, किसको सपोर्ट करते हो। जो भी हालात हैं इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के या इमरान खान के, और जितनी टूट फूट हो चुकी है उसके बावजूद, और जितने लोग इमरान खान के पुराने छोड़ के भी जा चुके हैं, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा थे बड़े अरसे से, और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फेसेस थे, जिनके बगैर लगता था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो नहीं होगी, वो जा चुके हैं। लेकिन उसके बावजूद आप ज़रा बाहर निकलें तो सही ना। मैं आजकल बाहर निकलता हूँ, इंटरेक्ट करता हूँ, लोग मुझसे आके मिलते हैं, तो मुझे तो लोगों का जो सेंटिमेंट है और इमरान खान का वोट बैंक है, ज़ाहिर बात है कि मैं एक इंडिविजुअल की हैसियत से मैक्सिमम कितने लोगों से मिल सकता हूँ, उसमें एक सैम्पलिंग एरर हो सकता है, उसकी गुंजाइश आप अपनी जगह पर रखें। लेकिन उसके बावजूद जो भी मेरा सैंपल है, मैं जाके जब उनसे मिलता हूँ, बात करता हूँ, तो मुझे तो इमरान खान की फॉलोइंग में पहले से इजाफा लगता है, और लोगों का जो सेंटिमेंट है प्रो इमरान, उसमें भी इजाफा लगता है। तो शहबाज साहब ने बड़ी मेहरबानी की, उन्होंने पाकिस्तान के अवाम का जिक्र किया वहाँ पे और मुनासिब समझा है, और उन्होंने कहा कि मेरे अवाम जो हैं वो आपके अवाम से ज़्यादा खुश हैं आपके सदर दोबारा मुंतखब होने पे। तो कभी अपने अवाम से ये भी पूछें कि आजकल वो आपको लेकर कितना खुश हैं, आपकी परफॉर्मेंस से कितना खुश हैं, इलेक्शंस के डिले होने पे पंजाब में KPK में वो कितना खुश हैं। अब आगे वफाक में कौमी सतह पे जो इलेक्शंस होने हैं, अगर वो डिले होते हैं तो उस पर वो कितना खुश हैं, और जो ओवरऑल मुल्क की सूरत हाल है, जो सियासी अदम इस्तेहकाम है, जो मईशत की हालत है, उस पर वो कितना खुश है। ये पूछे शहबाज साहब, मेहरबानी करें, आप टर्की से वापस आते हैं तो मेरे ख्याल में आप पूछें अपने अवाम से, एक पल्स तो लें लोगों की जाके कि वो इस वक्त सोच क्या रहे हैं आपके बारे में, आपकी हुकूमत के बारे में, पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तान के हालात के बारे में। ये पूछें, आपको पता लगेगा। अच्छा, दूसरा फिर शहबाज साहब ने वहाँ पर बोला कि मैं आपके लिए आमों का तोहफा लाया हूँ। वो इंटरेक्ट, शहबाज साहब सीम टू बी वेरी एक्साइटेड एंड फैसिनेटेड बाय द पर्सनालिटी ऑफ प्रेसिडेंट उर्दगान, और वो उनसे हाथ मिला रहे थे, मुसाफा कर रहे थे और उनका हाथ नहीं छोड़ रहे थे। अच्छी बात है, डिप्लोमेटिक नॉर्म्स में आपको वार्म होना चाहिए, वार्मथ दिखानी चाहिए, लेकिन जो उसमें रेसिप्रोसिटी का एलिमेंट होता है वो बहुत ज़रूरी होता है। ये दिस इज समथिंग रियली वेरी इंपॉर्टेंट, एंड यू हैव टू जज दैट देयर एंड देन, एट द स्पर ऑफ द मोमेंट,
कि जितना मैं वार्म हो रहा हूँ अगला बंदा भी उतना ही वार्म हो रहा है, उसी हिसाब से रेसिप्रोकेट कर रहा है, तो आप उस हिसाब से फिर मिलते। तो उर्दगान साहब वैसे मिल रहे थे, गप भी लगा रहे थे उनके साथ, आमों के हवाले से उन्होंने यूँ थम्स अप भी किया, लेकिन मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है, गलत भी हो सकती है, लेकिन जो मैंने देखा है तो उसमें मुझे लगा कि वो रेसिप्रोसिटी नहीं थी जो शहबाज साहब दिखा रहे थे वार्मथ यहाँ से, उस हिसाब से उस तरह से उसको रेसिप्रोकेट नहीं कर रहे थे उर्दगान साहब, ये मुझे ख़ुद से महसूस हुआ। तो बहरहाल उन्होंने फ़र्स्ट लेडी जो हैं टर्की की, उनको भी मुखातिब करते हुए हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि मैं जो आमों की पेटियाँ लेकर आया हूँ पाकिस्तान से, वो आधी आपकी हैं और आधी मेरे भाई की हैं, हाफ माई ब्रदर। और वो फिर ट्रांसलेटर जो है वो उसका तर्जमा कर रही थी। वैसे बड़ी अल्लाह ताला की नेमत है आम, और आजकल मौसम भी आमों का अब आ गया है, और पाकिस्तान के आम तो एक स्पेशलिटी है पाकिस्तान की। बट आई रियली होप, ये खुदा की कुदरत है, पाकिस्तानी आम का जो टेस्ट है ना व्यूअर्स, वो दुनिया में, पूरी दुनिया में किसी और जगह पे, इवन के हिंदुस्तान में भी जो आम लग रहा है बॉर्डर पार, उसका भी वो टेस्ट नहीं है जो पाकिस्तानी आम का। तो ये मिसाल के तौर पे अगर ये टेस्ट है हमारे पास आमों में, तो इसमें हमारा तो वैसे कोई कमाल नहीं है, ये तो अल्लाह की देन है। बट आई रियली होप कि एक दिन वो भी आए इस मुल्क में कि हम कोई ऐसी चीज़ पाकिस्तान की बैनुल-अक़वामी सतह पर प्रेजेंट करें तोहफे के तौर पे कि सर दिस इज़ मेड इन पाकिस्तान, और ये हमारी स्पेशलिटी है, जिसमें हमारा भी कुछ अमल दखल हो, कोई मेहनत हो हमारी। कि अल्लाह का शुक्र है, हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ने बड़े अच्छे आमों से इस मुल्क को नवाजा है, जायकेदार आमों से, और ये खुदा की मेहरबानी है हमारे ऊपर, उसकी देन है, उसकी इताअत है, उसकी दी हुई तौफीक है कि हम वो इंटरनेशनल लेवल पर प्रेजेंट करते हैं। लेकिन अगर हम थोड़ी देर के लिए जो खुदा की इनायात है हमारे ऊपर, उससे हट के देखें कि 75 सालों में हमने मेड इन पाकिस्तान के नाम पे क्या बनाया है इस मुल्क में, तो क्या बनाया है मुझे बताएं। हर चीज़ तो मेड इन चाइना इधर आ रही होती है, यहाँ पे एग्रीकल्चरल इकोनॉमी होने के बावजूद गंदम तक हम बाहर से इंपोर्ट कर रहे होते हैं। तो अल्लाह करे कि एक वक्त वो भी आए कि हमारा कोई प्राइम मिनिस्टर जाए और वो बोले जी कि ये फलानी चीज़ हमने मेड इन पाकिस्तान खुद से बनाई है, मैन्युफैक्चर हुई है, कोई चीज़ हो सकती है, कोई ऐप हो सकती है, कोई गैजेट हो सकता है, कुछ हो सकता है, लेकिन खैर अभी हम बहुत दूर हैं उससे। अच्छा, दूसरा मैं आपसे अर्ज़ करूं कि इमरान खान साहब और शहबाज साहब का जो था ना इंटरेक्शन, उसमें एक और मेरी ऑब्जर्वेशन है जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूं, जो मुझे फ़र्क नज़र आता है। और इसमें सिर्फ मियाँ शहबाज साहब नहीं है, इसमें आप नवाज शरीफ साहब को भी शामिल कर लें मेरे ख्याल में बीच में, कि जितनी देर वो बतौर वज़ीर आज़म पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते रहे, अब शहबाज साहब और इमरान साहब जो करते रहे। फ़र्क क्या है? फ़र्क यह है कि मैंने ये देखा है कि शरीफ फैमिली ने जब भी मुल्क के वज़ीर आज़म के तौर पे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया बिफ़ोर द इंटरनेशनल कम्युनिटी, और मुख्तलिफ हेड्स ऑफ द स्टेट से जाकर वो लोग मिले हैं, तो आप अगर उनकी बॉडी लैंग्वेज और उन मुलाकातों को देखें और गुफ्तगू को देखें, तो एक तासुर आपको ये मिलेगा कि शरीफ फैमिली ने हमेशा बैनुल-अक़वामी सतह पर ज़ाती ताल्लुकात बनाने की कोशिश की है, और उन्होंने ज़ाती ताल्लुकात बनाए भी हैं, और उन ज़ाती ताल्लुकात ने उनको पे ऑफ भी किया। मिसाल के तौर पे जब जनरल मुशर्रफ साहब ने मार्शल लॉ लगाया था, तो सऊदी अरब ने मियाँ नवाज शरीफ साहब को पाकिस्तान से एग्रीमेंट करके 10 साल के लिए मुल्क छोड़ के जाने पे बड़ा किरदार अदा किया था सऊदी गवर्नमेंट ने, सऊदी अरब ने उस टाइम पे। अभी भी आपको मालूम है कि ही इज़ नोबडी राइट नाउ इन पाकिस्तान। मिसाल के तौर पे वो ताहयात नाअहल हैं, पार्टी की सदारत उनके पास नहीं, लेकिन उसके बावजूद वो लंदन से सऊदी अरब आए उम्रा करने के लिए, तो उनको शाही मेहमान के तौर पे ट्रीट किया गया। तो यानी कि शरीफ फैमिली ने जब भी वज़ीर आज़म के तौर पे बैनुल-अक़वामी सतह पे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया, तो उन्होंने ज़ाती ताल्लुकात बनाने की कोशिश की है, ज़ाती ताल्लुकात बनाए भी हैं, और उन ज़ाती ताल्लुकात से उन्होंने इस्तिफ़ादा भी किया। माजी में आपको बहुत सारी मिसालें इस तरह की नज़र आ जाएंगी। लेकिन इमरान खान के 3.5 पौने 4 साल बतौर वज़ीर आज़म पाकिस्तान, अगर आप उसका मुशाहिदा करें, तो जितने भी बैनुल-अक़वामी दौरे इमरान खान ने किए हैं, अलबत्ता तो कम किए हैं उस हिसाब से जितने ज़रदारी साहब ने किए थे या जितने बाकी वज़ीर आज़म ने किए थे माजी में, इमरान खान साहब ने कम दौरे किए हैं।
लेकिन जितने दौरे किए हैं उन दौरों का अगर आप मुशाहिदा करें और इमरान खान की पर्सनालिटी का और उनकी गुफ्तगू का और उनकी बॉडी लैंग्वेज का और उनके मामलात का उन दौरों में अगर आप मुशाहिदा करें तो आपको ये नज़र आएगा कि इमरान खान ने ज़ाती ताल्लुकात बनाने की कोशिश नहीं की है। इमरान खान का माइंडसेट नहीं है ज़ाती ताल्लुकात बनाने वाला। इमरान खान ने एक चीज़ का ख्याल रखा है ओवरवेलमिंगली, और वो ये है कि पाकिस्तान फर्स्ट। मुझे ये ज़ाती तौर पर लगता है उनके 3.5 हालांकि मैं उनके 3.5 पौने 4 साल दौरे हुकूमत का एक नाकिद रहा हूँ बहुत सारी एस्पेक्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, और मैंने उन पर तनकीद की और वो रिकॉर्ड पे है, मेरे शोज़ उठा के देख लें। लेकिन उसके बावजूद मैं अभी सिर्फ एज प्राइम मिनिस्टर इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने की बात कर रहा हूँ। तो मेरी ज़ाती राय यह है कि इमरान खान साहब ने जब भी बतौर वज़ीर आज़म पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया बैनुल अक़वामी सतह पे, तो उन्होंने ज़ाती ताल्लुकात बनाने की कभी कोशिश नहीं की इस सोच के साथ या इस नीयत के साथ कि मेरे इंटरनेशनल लेवल पे अगर ज़ाती ताल्लुकात होंगे, कल को ज़ाती तौर पे मेरे ऊपर कोई मुसीबत आएगी जैसा कि आजकल है इमरान खान के ऊपर, तो मैं उन ज़ाती ताल्लुकात का इस्तेमाल करूँगा अपने लिए या अपने आप को उस प्रॉब्लम से निकालने के लिए या अपने आप को रेस्क्यू करने के लिए। ये इमरान खान के किसी भी मुलाकात में बैनुल अक़वामी सतह पे ये चीज़ रिफ्लेक्ट नहीं होती है, और क्योंकि उन्होंने कोशिश नहीं की तो मुझे लगता है कि ज़ाती तौर पे उनके ताल्लुकात बने भी नहीं हैं। और अभी आखिरी जो मुलाकात हुई थी इमरान खान साहब से ज़मान पाक लाहौर में कुछ अर्सा पहले, तो वहाँ पे उनसे सवाल पूछा था कि जी बैनुल अक़वामी सतह पे किसी की तरफ से कोई पैगाम आया हो आपके हवाले से, आपको रेस्क्यू करने के हवाले से, या हुकूमत जो कुछ कर रही है आपके साथ उसके हवाले से? तो उन्होंने कहा कि नहीं, किसी का कोई पैगाम नहीं आया। तो इमरान खान ने ना तो ज़ाती ताल्लुकात बनाने की कोशिश की, ना वो ज़ाती ताल्लुकात बने, और ना ही आज इस मुश्किल तरीन वक्त में किसी भी उस ज़ाती ताल्लुक से वो फ़ायदा उठाने की पोजीशन में है। सिर्फ एक इमरान खान का जो ताल्लुक है ज़ाती नौइयत का, मुझे लगता है वो उनके फॉलोवर के साथ है, उनके सपोर्टर के साथ है, वो उनके जो कारकुनान हैं उनके साथ है, और बहुत बड़ी तादाद में वो मेरे ख्याल में पाकिस्तान के अवाम के साथ है। और उनके साथ उन्होंने भरपूर ताल्लुक बनाने की कोशिश की भी है, बनाया भी है, और उसको वो निभा भी रहे हैं, और उसके बदले में बहुत सारे लोग जो उनको सपोर्ट करते हैं वो भी निभाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारे लोग छोड़ के भी गए, इसमें कोई शक नहीं है, वो तो रिकॉर्ड पे है बात, लेकिन बहुत सारे लोग निभाने की कोशिश कर भी रहे हैं। तो ज़ाती ताल्लुकात तो इमरान खान ने नहीं बनाए हैं, तो लेकिन उसके बावजूद अगर आप इमरान खान की फुटेजेस निकाल के देखें उस टाइम की जब वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे थे और टर्की के सदर से मिले थे उर्दुगान साहब से, तो उस टाइम पे उर्दुगान साहब जितने वार्म थे, जैसे शहबाज साहब बड़े वार्म मुझे नज़र आए आज, तो उर्दुगान साहब मुझे इमरान खान साहब से मिलते हुए काफ़ी वार्मथ उनके रवैये में नज़र आई, और इमरान खान उसको रेसिप्रोकेट भी कर रहे थे। तो वो दोनों तरफ जो है वो रेसिप्रोसिटी थी। तो ये एक मुशाहिदा था, एक ऑब्जर्वेशन थी जो मैंने आज देखी, तो मैंने कहा कि मैं आपसे शेयर कर लूँ। इसके अलावा ये कि परवेज़ इलाही साहब जो हैं, अगर हम लोकल पॉलिटिक्स पे आ जाएं, उनको दूसरे मुकदमे में भी अदालत ने डिस्चार्ज कर दिया, तो उनको तीसरे मुकदमे में पकड़ लिया गया, और अब उस तीसरे मुकदमे में उनको अदालत में पेश किया जा रहा है। और शाहिद खाकान अब्बासी साहब, वन ऑफ द सीनियर वॉइसेस विद इन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़, उनका स्टेटमेंट है कि मुज़ाकरात के बगैर इलेक्शन में गए तो नताइज नहीं मिलेंगे। सूबों में ताख़ीर जो हुई है इलेक्शंस करवाने में, उसका तमाशा मुल्क देख चुका है। अगर कौमी सतह पे इंतखाबात में ताख़ीर होगी तो उसके नताइज ख़तरनाक निकलेंगे। ये शाहिद खाकान अब्बासी कह रहे हैं, मेरे हिसाब से कि बड़ी दानिशमंदाना फ़िक्र है, सोच है, और अल्लाह ताला पाकिस्तान के लिए बेहतरीन करे। बहुत शुक्रिया वीलॉग देखने के लिए। अपना